हे गाइस। सो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक एक्सप्रेस का सर्वर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको एक फोल्डर बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया वाईटी नाम का, ऐसे आपको कोई भी एक फोल्डर बना लेना है जिसके नाम में आप अपना बैकएंड सर्वर बनाना चाहते हो। देन आपको उसको वीएस कोड में ऐसे ओपन कर लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। और टर्मिनल के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है npm init, यानी npm इनिशियलाइज कर रहे हो। जब आप एंटर करोगे तो आपके कुछ क्वेश्चन पूछेगा ना। अगर आपको एक क्वेश्चन स्किप करना है तो npm init हाई स्पेस देके -y कर दोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप यस हो जाएंगे, स्किप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन पे एंटर ही प्रयास करना है मेनली। एंट्री पॉइंट हो गया, देन रिपोजिटरी, यहाँ पे आप अपना ऑथर का नाम अपना डाल सकते हो। ऐसे करके आपको मेनली यस ही बोलना होता है इन सब पे। तो आप चाहो तो ये कमांड लिख सकते हैं npm init -y। तो दिस विल ऑल्सो वर्क द सेम। जो मैंने एंटर एंटर करके क्वेश्चन पास किया सारे यहाँ पे अपने आप यस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे पहली कमांड जो थी हमारी npm init थी, एंड इसके साथ हमारा जो npm है वो इनिशियलाइज हो चुका है। एंड हमारे बेसिक एक हमारी फाइल बनी होगी, दैट इज package.json। ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी आप चीज़ें डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे, डिपेंडेंसी बेसिकली थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं जो आपके बैकएंड सर्वर में यूज होंगे। जितने भी आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करोगे सब आपकी यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर चला जाएगा। लाइक मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, npm install express। So express is the basic thing that we need to create a basic http server at backend using node.js। तो हम यूजुअली एक्सप्रेस को यूज करते हैं। खाली आप http करके भी सर्वर बना सकते हो, बट दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस। नाउअडेज एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे हम npm i एक्सप्रेस करेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सप्रेस इंस्टॉल करूँगा तो यूल सी यहाँ पे डिपेंडेंसीज में मेरे यहाँ पे एक्सप्रेस दिख गया है। एक्सप्रेस का क्या वर्जन है वो मेरे को यहाँ पे दिख गया है। यहाँ पे मेरा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है एंड एक फाइल यहाँ पे बन जाएगी package.log की। तो ये भी सेम ही काम करती है, जैसे पैकेज जो जेसन होता है उसी का रिप्लेसमेंट या कुछ बोल सकते हो उसी टाइप की होती है। एंड एक चीज़ होती है नोड मॉड्यूल्स। सो दिस इज बेसिकली ऑल द डिपेंडेंसी कोड जो एक्सप्रेस यूज करता है। तो सारा यह नोड मॉड्यूल्स के अंदर जाता है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक जो था कोड सेटअप, एक्सप्रेस डाउनलोड, ये सब हो चुका है। हम यहाँ पे हमें एक फाइल बनानी है जो हमारी एंट्री पॉइंट फाइल होगी, जो कि हमारी होगी index.js। जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया था, अगर आप देखो तो यहाँ पे भी लिखा है मेन हमारी index.js है कि index.js से हमारा कोड स्टार्ट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे index.js की मैंने एक फाइल बना ली। नाउ बिकॉज ये हमारा CGS है, दैट इज कॉमन जेएस है, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर वाला मॉड टाइप यूज करना पड़ेगा। तो आई विल सिंपली से const express इज इक्वल्स टू रिक्वायर एंड उसके अंदर एक्सप्रेस पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस रिक्वायर करा। नाउ इफ यू वांट टू इंपोर्ट यू विल हैव टू पास यहाँ पे टाइप, एंड टाइप के अंदर आपको यहाँ मॉड्यूल पास करना पड़ेगा। मॉड्यूल पास करोगे तो यहाँ पे फिर इंपोर्ट चलेगा। यहाँ पे अभी मैंने मॉड्यूल नहीं पास करा तो मेरा कॉमन जेएस यानी CGS चल रहा है, तो यहाँ पे रिक्वायर यूज करना पड़ेगा। नाउ आई हैव सेड कि रिक्वायर एक्सप्रेस। नाउ फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट एन ऐप ऑफ एक्सप्रेस। तो const app इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है। अब एक्सप्रेस का मैंने यहाँ पे एक ऐसे ऐप बना लिया है एंड यहाँ पे सिंपली मुझे बनाना है ऐप डॉट लिसन। अब लिसन मुझे किस पोर्ट पे करना है, तो मुझे पोर्ट स्पेसिफाई करना हो। फॉर एग्जांपल मैं 9000 पे लिसन करना चाहता हूँ। यूजुअली ये मैंने यहाँ पे स्टैटिक लिखा है, यूजुअली आप डॉट env से इस फाइल को लेके आओगे। सो यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिख दिया है। एंड देन उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन होता है। यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग रनिंग ऑन पोर्ट 9000। तो यहाँ पे हमारा बेसिक एक्सप्रेस का सर्वर सेटअप हो चुका है। अब हमें एक कमांड लिखनी है जिससे हमारा सर्वर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे टेस्ट की एक कमांड दे रखी होगी, आपको ये नहीं करना है, इसको क्लियर कर देनी है। यहाँ पे कर दो डेव की मैं एक कमांड दे देता हूँ। एंड डेव की कमांड में क्या होगा हमारा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है। तो अब क्या होगा जब मैं करूँगा यहाँ पे npm run dev, तो मेरी ये कमांड रन होगी, दैट इज नोड इंडेक्स जो जेएस, एंड मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूँगा तो विल सी रनिंग ऑन पोर्ट 9000 मेरा यहाँ पे आ गया, जो कि मैंने यहाँ किया था। तो मेरा जो एक्सप्रेस का बेसिक सर्वर था वो स्टार्ट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे कुछ एपीआई आपको बना के दिखानी है एंड देन आई विल टेस्ट दोज एपीआईज। तो अब यहाँ पे अगर आपको सिंपल एपीआई बनानी है तो सिंपली आपको गेट पोस्ट पुट पैच किसी भी टाइप की एपीआई बना सकते हो ना। जो पोस्ट की एपीआईज होंगी वो मैं यहाँ पे आपको पोस्टमैन के साथ चला के दिखाऊंगा, एंड जो गेट की एपीआई होगी नॉर्मल ब्राउजर में चला के दूंगा। तो पहले हम गेट की एपीआई बनाते हैं, दैट इज मोर इजी। सो आई विल सिंपली से ऐप डॉट गेट, एंड यहाँ पे आपको राउट डिफाइन करना होता है कि किस राउट पे आपको गेट करना है। तो सिंपली यहाँ पे आप पेज राउट डिफाइन कर सकते हो। सिंपल मैंने यहाँ पे स्टैटिक एक राउट दे दिया। एंड इसके अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, कॉल बैक फंक्शन पास करता है, इसके अंदर दो चीज़ें, एक होता है रिक्वेस्ट, दूसरा होता है रिस्पॉन्स। ठीक है। एंड इस कॉल बैक को आपने ऐसे कॉल कर दिया। अब यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो रिस्पॉन्स रेस डॉट सेंड, या कोई और आप रेस डॉट जेसन भी तरीका होता है। एक तरीका जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ दैट इज रेस डॉट स्टेटस। स्टेटस के अंदर क्या स्टेटस कोड देना है, लाइक 200 देना है मुझे, एंड इसमें मैं जेसन पास करता हूँ। आप डायरेक्टली रेस डॉट सेंड भी कर सकते हो, मैं अभी वो तरीका भी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमें करना है मैसेज। सबसे पहले मैं देता हूँ स्टेटस, status I will say success, and data या मैसेज, यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने सिंपल ऐसे ही कर दिया रेजो सेंड, ये करके मैंने पूरा एपीआई बना दिया है। एंड अब मैं अगर करता हूँ npm run dev तो you'll see पोर्ट 9000 पे रन हो रहा है। तो अब मैं ब्राउज़र में इसको चलाता हूँ, तो हम कोई भी एक ब्राउज़र उठा लेते हैं अपना, जैसे मैंने यहाँ पे एक जनरल ब्राउज़र उठा लिया। अब अगर मैं करता हूँ लोकल होस्ट 9000 स्लैश सिंपल ये वाला करता हूँ गेट, तो you'll see यहाँ पे मुझे आ गया स्टेटस सक्सेस हेलो वर्ल्ड। तो दिस इज वर्किंग फैबुलसली परफेक्टली। तो गेट की एपीआई थी इसलिए यहाँ पे चल गई है। तो ऐसे ही आप एपीआई में एक चीज़ होती है क्वेरी पैरम, तो आप वो भी पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेरी वाली और पैरम वाली एक एपीआई का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गेट करा एंड यहाँ पे करता हूँ आईडी, फॉर एग्जाम्पल यूजर आईडी हमें लेनी है। तो यहाँ पे हम अब डायनेमिकली आईडी पास कर सकते हैं। अब आईडी को अब पास करते हैं तो कैसे चलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेवल 9000 एंड यहाँ पे मैं करता हूँ दिस इज यूज़र एपीआई। ठीक है, अब ये यूज़र एपीआई है। अब मुझे इसको पोर्ट को दोबारा रन करना पड़ेगा, कोड को दोबारा रन करा। तो अब अगर मैं लोकल होस्ट 9000 का जो सेम है इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, इसके आगे मैं आईडी पास करता हूँ 2 एंटर करूँगा, तो you'll see दिस इज यूज़र एपीआई। यानी ये वाली एपीआई नहीं कॉल हो रही है, ये वाली एपीआई कॉल हो रही है। तो अब हमने यहाँ पे जो आईडी पास करी है उसको हम गेट भी कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं पेरेंट्स। तो कैसे गेट करते हैं इसको, उसके लिए होता है कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स। रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स करके एक चीज़ होती है जो हम यहाँ पे पास करेंगे ना, ये जो हमने यहाँ पे 2 पास करा ये हमें यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं कंसोल भी करके दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग आई डी। ठीक है, और इसको ऐसे कर देता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग आई डी हो गया। कोड को दोबारा रन कर लेता हूँ मैं। लोकल 9000 है, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर है। तो अब यहाँ पे जब मैं 2 कॉल करूँगा तो कैसे यूज़र ए पी आई, यानी आप देखोगे मुझे यहाँ पे अपनी आई डी मिल चुकी है। तो ये एक बेसिक तरीका है पेरेंट्स को यूज़ करने का। इसके अलावा एक चीज़ होती है क्वेरी, तो क्वेरी भी मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। इसको बंद कर देता हूँ, क्लीन करता हूँ। तो यहाँ पे क्वेरी, तो क्वेरी क्या होता है इसको मैं अभी एपीआई में लगा के दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं यहाँ करता हूँ कॉन्स्ट क्वेरी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। जैसे पैरेंट्स मिलते हैं वैसे क्वेरी भी आपको मिलती है, एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग क्वेरी। ठीक है, ये मेरी बेसिक एपीआई है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ नोड npm run dev, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्वेरी में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क के आगे जितनी भी चीज़ होती है सब क्वेरी में काउंट होता है। नेम इज इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट SCRIPT। अब जैसे मैं इसको हिट करूंगा तो एलसी मेरी ये पे बिल्कुल नॉर्मल वर्क करी, एंड यू विल सी क्वेरी के अंदर मुझे जो मैंने वहाँ पास करा मिल गया। तो दीज आर टू थिंग्स विच यू कैन पास डेटा इन अ गेट एपीआई, क्वेरी एंड पैरम्स। ठीक है, तो ये सिंपल गेट एपीआई थी। इसके अलावा एक एपीआई का टाइप जो मेनली यूज होता है दैट इज पोस्ट एपीआई। इसके अलावा जो बाकी टाइप्स होता है जैसे पुट पैच डिलीट वो इतने यूज नहीं होता है, तो आई एम नॉट गोना शो यू दैट। द ओनली एपीआई आई एम गोना शो इज पोस्ट एपीआई। नाउ ऐप डॉट पोस्ट सिंपल, और यहाँ पे पोस्ट में आप स्लैश कर दो। अब इसके अंदर आपका होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सेम वही पैरामीटर पास करने का तरीका है। एंड यहाँ पे आपको बॉडी मिलेगी, तो कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, एंड यहाँ पे आप ऐसी जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये सेम इसको वापस कर देते हैं। यहाँ तक डेटा उठाता हूँ, ये करता हूँ, एंड दिस इज पोस्ट एपीआई। ठीक है, एंड बॉडी को कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग बॉडी। तो यहाँ तक हमारा सब कुछ बिल्कुल जनरल चल रहा है। नाउ अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो npm run dev करता हूँ एंड पोस्टमैन को ओपन करके इस एपीआई को रन करता हूँ, तो यू विल सी कि हमें बॉडी में जो मैं बेस पास करूँगा वो यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक चलाता हूँ आपको एक नॉर्मली पे, इस सारी को बंद कर देता हूँ, डोंट से ये बंद कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक पोस्ट की एपीआई चलाते हैं दैट इज़ लोकल होस्ट 9000 स्लैश। तो सिंपल स्लैश है तो इसलिए पोस्ट नॉर्मल चल जाएगा, एंड इसके अंदर बॉडी पास कर देते हैं दैट इज़ रॉ डेटा जेसन नेम जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, बस इतना बॉडी पास कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें भी आप कर सकते हो पर फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ तो you'll see मुझे आ गया दिस इज पोस्ट एपीआई। लेकिन अगर मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड देखने को मिला बॉडी। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए बिकॉज बॉडी अगर आपको रीड करनी होती है तो वो डायरेक्टली रीड नहीं होती है, फॉर दैट यू नीड अ मिडिल वेयर। तो बॉडी को अगर आपको रीड करना होता है तो उसके लिए आपको सिंपली पास करना होता है यहाँ पे एक मिडिल वेयर दैट इज ऐप डॉट यूज, हटाता हूँ, यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब यहाँ पे आपको पास करना होता है सिंपली एक्सप्रेस डॉट जेसन। मिडिलवेयर क्या होता है इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में समझा दूंगा, फिलहाल के लिए इतना समझो। मिडिलवेयर क्या होता है, जो ये आपकी एपीआई चल रही होती है, रिक्वेस्ट का जो फंक्शन है, इसको फंक्शन का कॉल करने से पहले जो जो फंक्शन कॉल होंगे उन्हें हम मिडिलवेयर बोलते हैं। तो फॉर ये जब भी जितनी भी कोई भी राउट पे अगर कॉल जाएगी तो उस राउट के चलने से पहले ये वाला आपका फंक्शन चलेगा एक्सप्रेस डॉट जेसन वाला। तो दिस इज व्हाट बेसिकली वी कॉल मिडिलवेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मिडिलवेयर हमें बनाना पड़ता है। अब मैं करता हूँ अगर npm run dev
एंड कोड को रन करता हूँ, लोकल 9000 पे कोड रन हो रहा होगा एंड पोस्टमैन को अपने ओपन करते हैं एंड अगर रन करते हैं तो मेरी API सक्सेस चली एंड यू विल सी मुझे यहाँ पे बॉडी मिल गई है। बॉडी यहीं से आ रही है, इसको कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ भी कर सकता हूँ रिक्वेस्ट टाइप छोड़ो एंड पोस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। सेव नहीं करते इसको, सिंपली हिट मारते हैं एंड you'll see रिक्वेस्ट मेरे को यहाँ पोस्ट मिल गया। सो दिस इज द हाउ यू विल क्रिएट अ पोस्ट API ना। पोस्ट API में जैसे बताया बॉडी रीड करनी है तो आपको एक मिडलवेयर बनाना पड़ता है इस चीज़ का। उसके अलावा गेट API मैंने आपको दिखा दी, पैरम्स दिखा दिया, क्वेरी दिखा दी। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेस से आप कैसे सर्वर बनाते हो कैसे API बनाते हो, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी API हैं डिलीट की, पैट पुट की, पैच की, दैट आर ऑल दी सेम। आपको बस यहाँ पे कमांड मिलती है लाइक डिलीट के लिए आपको डिलीट लिखना पड़ता है, पुट के लिए आपको यहाँ पे पुट लिखना पड़ता है, पैच के लिए आपको यहाँ पे पैच लिखना पड़ता है एंड इसी तरीके से आपकी बाकी APIs बनती हैं। पर मोस्टली जैसे आप एज अ डेवलपर काम करते हो तो आई कैन से यू कि आप यही APIs पे मोस्टली काम करोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे एक्सप्रेस का एक सर्वर बनाते हैं, कैसे हम APIs REST APIs बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें एंड ऐसी ही वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।